वो क्या करेगा? वास करेगा। बोले हालेलुया। तुम्हारे अंदर में रहेगा, वो चला फिरा करेगा। बोले हालेलुया। आज क्यों प्रार्थना करते हैं? लोगों पर दूर दूर से फोन करते हैं, कहते हैं यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जा। रियल में यहाँ बोलते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाता। क्यों निकलता? क्योंकि वो स्पिरिट पवित्र आत्मा है मेरे पास। जैसे हम बोलते हैं परमेश्वर उसे करता है। बोले हालेलुया। इसीलिए अगर तुम वचन को नहीं मानता तो तुम्हारे पास वो स्पिरिट, होली स्पिरिट कहां से रह सकता है? बोले हालेलुया। और चर्च खाली आने जाने से नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह कहता है जिस तरह मैं पवित्र हूं इस तरह तुम भी पवित्र बनो। अगर तुम्हारे अंदर अगर पाप है, चोरी है, व्यभिचार है, तो पवित्र आत्मा नहीं रह सकता। वो वर्ड, वो वचन नहीं रख सकता। और वचन है भी तो कोई काम का नहीं। बोले हालेलुया। जब तक तुम पवित्रताई में ना हो। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। तो क्या कह रहा है कि उसको जो पिता से प्रेम करता है तो मेरे वचनों को मानेगा। उसको वचन को मानोगे। जो वचन में लिखा है, हम कैसे जानेंगे कि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो? बाकी परमेश्वर कहता है कि जो मेरे आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है। बोले हालेलुया। अगर प्रभु को, वचन को, आज्ञा को नहीं मानते हो तो इनका मतलब जीसस से प्रेम नहीं करते। अगर उनको आज्ञाओं को मानते हो, उनको वचन पर चलते हो, तो मेरा भेद है कि तुम मानते हो। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो इसी तरह हमें क्या करना? वचन पर चलना। आज लोग वचन से बाहर होते हैं और रो रो कर प्रार्थना करते हैं, उनको दुआ सुनी नहीं जाता। परमेश्वर कहते नहीं, आप झूठ के वो आंसू बहा रहे हैं। अगर पवित्रताई में हो, वचन पर चलने वाले हो, तो पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा हर एक सिचुएशन में। बोले हालेलुया। क्या वचन पर चलने वाला होना चाहिए या ना होना चाहिए? होना चाहिए। अगर तुम उनको वचन को मानते हो तो कहता है पवित्र आत्मा तुम में वास करता है और पवित्र आत्मा ही तुम्हें अगुवाई करता है। बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा ही तुम्हें चंगा करता है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? वचन से, आज से वचन जो पढ़ते हैं उसे पढ़ना चाहिए रोज 5 चैप्टर। बोले हालेलुया। कितना लोग थोड़ा थोड़ा वचन पढ़ लेते हैं? हाथ उठाइए जरा। अगर पढ़ लेते तो 5 चैप्टर जरूर पढ़ा करो, क्योंकि ये साल मुश्किल साल है। जब तक तुम प्रेयर और फास्टिंग में, वचन में ना रहोगे, शैतान पर तुम जीत नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हारा जरूरी है रोज के 1 घंटा 2 घंटा प्रेयर के लिमिट बांध लो। कम 2 घंटा जरूरी है प्रेयर करना 24 घंटा में। चाहे रात के कर लो, चाहे दिन को, बाकी करना है। रोज प्रभु के सामने जाना है, पवित्र आत्मा से बात करना, जीसस से बात करना। बोले हालेलुया। तो अगर ये तुम्हारे पास ये नहीं रहेगा, प्रार्थना, फास्टिंग, वचन, तुम हार जाओगे। ये साल बहुत मुश्किल साल है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए कहते एक वेदी बनाओ, एक टाइम बनाओ कि इतना 1 घंटा प्रभु का वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। चल हफ्ता में 1 दिन 2 दिन फास्टिंग रखेंगे, तब तुम परमेश्वर पर क्या करोगे? जीत पाओगे। बोले हालेलुया। तो कितना लोग उस वेदी को बनाना चाहते, मैंने एक टाइम रखना चाहते परमेश्वर से मिलने जुलने के लिए। कितना लोग हाथ उठाओ। नहीं हो पर कितना कम से कम 1.5 घंटा का होना चाहिए प्रार्थना। ऐसा 2.5 घंटा का होता है जितना। अगर फास्टिंग तो अलग बात है, ये वचन और प्रेयर से अगर हम कहते चलो 1.5 घंटा भी अगर रोज के रहा तो तुम शैतान पर जीत पाओगे, बीमारियों पर जीत पाओगे, हर एक मुश्किलों पर जीत पाओगे। अगर प्रभु का वचन ही नहीं रहा तो तुम नहीं जीत पाओगे। हम तो कहते हैं, हम एक
गिफ्ट लोगों को कहना चाहते हैं, अगर लोग 1 महीना में अगर बाइबल अगर पढ़े तो मेरे तरफ से पुरस्कार मिलेगा। बोले हालेलुया। हमारे तरफ से गिफ्ट मिलेगा। एक बाइबल मैं फ्री में दूंगा। बोले हालेलुया। अगर 1 महीना का टाइम देता बाइबल पढ़ के बताओ। बोले हालेलुया। मेरे तरफ से पुरस्कार रहेगा, मेरे तरफ से बाइबल फ्री रहेगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो क्या आप तैयार है इस पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए? बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर घर में कोई लड़का है, बेटा बेटी, उसको बोलो कि बेटा हमें पढ़ाओ, 1 महीना 1.5 महीना पढ़ो। अब पढ़ के देखो, पूरा खजाना को अपनाओ, जीसस को अपनाओ। जब जीसस तुम्हारे अंदर रहेगा, वो अंधकार तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। क्यों ना वो बीमारियां हो, मुश्किलें हो, वो टिक नहीं पाएगा अगर प्रभु का वचन हो तुम्हारे सामने, तुम्हारे अंदर। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि लोग प्रयास करें बाइबल को पढ़ने के लिए और शैतान पर फतह जीत पाने के लिए। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हम यूहन्ना 14 के 17 हम देखेंगे। बोले हालेलुया। बात क्या है कि वचन ना रहने के कारण शैतान घबरा देता है। सबोपदेशक के पुस्तक में लिखा है, जो 3 डोरियां से जो धागा बांधे हुए है, 2 डोरी टूट सकता है, बाकी 3 डोरी नहीं टूट सकता। वो डोरी वचन है। हो सके तुम्हारा फास्टिंग रखे हो, शैतान हो सके तुम्हारा बीपी लो कर दे, तो तोड़ सकता है फास्टिंग को। हो सके प्रार्थना कर रहे हो, कोई आवाज आ गया, कोई चाल कर दिया, थोड़ा मन भटक गया, उठ के चला गया, पकड़ वचन कौन ले गया अंदर से? कौन ले जाएगा? इसे 3 डोरी, 2 डोरी को तोड़ सकता, पकड़ वचन शैतान नहीं तोड़ सकता। वचन आत्मा का तलवार है। अगर वचन तुम्हारे रहेगा, तुम्हारे अंदर शैतान जीत नहीं पाएगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 के 17 लिखा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। संसार क्या करता? ग्रहण नहीं कर सकता। ये सत्य की आत्मा कर सकता, क्योंकि वह उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। अगर केस किया, केस करने वाला जीसस को अच्छा से जानता, वो कभी न केस करता। वो जानता है कि ये लड़का, ये कलीसिया, ये दुनिया के लिए प्रार्थना करता है। एक जीसस में उसी के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए करता, पड़ोसी के लिए। मगर हम जानते हैं, क्यों हम लड़े? हम जानते हैं कि ये सत्य की आत्मा ये संसार वाला नहीं जानता है, इसलिए उनको पता नहीं कि इन लोग क्या करता है। मगर हम लोग जानते हैं, तो उसी के जैसा हम भी उसके जैसा काम नहीं कर सकते। जैसे वो क्या केस किया, तो हम भी केस कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं। हम जानते हैं, इसलिए वो नहीं जानता। वो प्रभु से दूर है, हम प्रभु के नजदीक हैं। इसलिए हमारा काम है माफ करना। इसलिए हम कहते हैं, जो सताने वालों को मैं माफ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु ने आशीष दे। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए क्या अगर तुम ऐसा करते, लोगों को माफ करते, तो प्रभु की आत्मा तुम में रहता है। अगर वो संसारिक तो कड़वा है, अगर उसी की तरह हम भी कड़वा बन जाए तो ऐसा काम चलेगा? नो। बोले हालेलुया। नहीं चलेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसी तरह हमें नम्र होना चाहिए, जिस तरह जीसस नम्र था। बोले हालेलुया। इसी तरह हम लोगों को नम्र होना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा करने से कोई तो हल नहीं होगा। इसीलिए हमें हो सके कलीसिया जितना प्रार्थना कर सकते हैं, कलीसिया चर्च के लिए आप करना, हम तुम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। बोले हालेलुया। जब भी करना, इसे चर्च के लिए प्रार्थना करना। जब भी हम बात प्रार्थना करेंगे, आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, पूरे वंश के लिए, सारे पड़ोसियों के लिए, दुनिया के लिए हम प्रार्थना करूंगा।
अगर आप लोग चर्च के लिए प्रार्थना करना, बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए क्या कहता है, सत्य के आत्मा जिसे संसार नहीं कर